नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट नंबर 4, जिसमें आज हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा करने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आज के। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारतीय जो समाचार पत्र थे इसका मुक्तिदाता किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी लॉर्ड मेटकाफ को, या ऑप्शन सी लॉर्ड मैकेले को, या डी कोई नहीं। यदि हम बात करें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, दोस्तों लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, लॉर्ड मेटकाफ। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, भारत का प्रथम अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत का प्रथम अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जो न्यूज़पेपर था, उसका प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन ए 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी बंगाल गजट, ऑप्शन बी 1780 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, या ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। यदि हम बात करें भारत का जो पहला अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, तो उसको जो प्रकाशन था उसका 1780 के अंदर जेम्स अगस्ट हिकी के द्वारा बंगाल गजट नामक समाचार पत्र से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 1780 जेम्स अगस्ट हिकी बंगाल गजट। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था। जो हिंदू धर्म की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिनकी रचना की गई थी महाभगवत गीता, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उसका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन किस व्यक्ति ने किया, हमें बताना है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने 1788 में, ऑप्शन बी चार्ल्स विंक्स ने 1785 में, जो ऑप्शन सी सर विलियम जोन्स 1785 में। तो दोस्तों, यदि हम बात करें महाभगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में 1785 के अंदर सर विलियम जोन्स नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने किया था, और इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पहला आयोग कौन सा बना था। कि भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए पहला एक आयोग बनाया गया था, उसमें बताना है कि उस आयोग का नाम क्या था। ऑप्शन ए मैकेले आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा आयोग, या ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा आयोग, या डी उपयुक्त सभी। तो भारतीय शिक्षा का पहला जो आयोग था दोस्तों, तो उसका नाम था लॉर्ड मैकेले ही अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को भारत में लेकर आया था। इसलिए उसने इसको लागू करने के लिए उससे पूर्व एक आयोग बनाया, जिसका नाम लॉर्ड मैकेले के नाम पर मैकेले आयोग पड़ा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, मैकेले आयोग। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम जनगणना का श्रेय किस वायसराय को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत के अंदर पहले जनगणना होती थी। हम जानते हैं कि ये मौर्य काल से संबंधित हमें जनगणना का उल्लेख मिलता है, लेकिन औपचारिक रूप से यदि हम बात करें तो भारत के अंदर जो जनगणना को श्रेय था जाता था, किस वायसराय को जाता था अंग्रेजी काल के अंदर। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकेले, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिटन, या ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो को। तो दोस्तों, भारत के अंदर सबसे पहले जो जनगणना कराने का जो प्रयास था, जो भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो को जाता है, जिसने सबसे पहले 1872 ईस्वी के अंदर जनगणना का कार्य प्रारंभ किया था। इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लॉर्ड मेयो। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, भारत के एकमात्र वायसराय जिनकी मृत्यु अंडमान निकोबार में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत का एकमात्र जो वायसराय था जिनकी जो मृत्यु थी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, या डी कोई नहीं। तो भारत के अंदर एकमात्र जो वायसराय था
जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। इसकी मृत्यु हुई अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर हुई थी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग ये परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। वार्नक्यूलर एक्ट भारत में किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? हमें बताना है कि जो वार्नक्यूलर एक्ट था भारत में किस वायसराय के काल में लागू किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले या डी कोई नहीं। वार्नक्यूलर एक्ट का मतलब था कि जिस वार्नक्यूलर का मतलब होता है देशी भाषा। वार्नक्यूलर एक्ट भारत के अंदर जो देशी भाषाओं में जो समाचार पत्र का प्रकाशन होता था उनको रोकने के लिए, उन पर पाबंदी लगाने के लिए एक एक्ट लेकर आए थे, जिसको वार्नक्यूलर एक्ट के नाम से जाना जाता था। हमें बताना है कि वे किस वायसराय के काल में ये लागू किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन या कर्जन या फिर मैकाले। तो ये वार्नक्यूलर एक्ट दोस्तों लॉर्ड लिटन के काल के अंदर ही इसको लागू किया गया था, तो इसलिए हमें ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। वार्नक्यूलर का अर्थ क्या होता है? वार्नक्यूलर एक्ट तो हम देखा हमने, लेकिन वार्नक्यूलर का अर्थ क्या होता है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए देशी भाषा, ऑप्शन बी देशी कागज, या सी देशी बोली, या डी कोई नहीं। वार्नक्यूलर का अर्थ होता है देशी भाषा। इसका मतलब ही क्या था कि जो देशी भाषा में प्रचलित जो अखबारें हैं उनको बंद किया जाए, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा देशी भाषा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट बांग्ला भाषा की कौन सी पत्रिका के विरुद्ध लाया गया था? हमें बताना है कि जो वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था ये बांग्ला भाषा के अंदर प्रचलित कौन सी पत्रिका के विरुद्ध, किस पे रोक लगाने के लिए लाया गया था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश पत्रिका, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी पत्रिका, ऑप्शन सी मोतीलाल बोस की अमृता बाजार पत्रिका। तो दोस्तों ये जो वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट था ये 1878 में लाया गया था। तो 1878 के अंदर वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन ये जो एक्ट था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो बांग्ला भाषा में विद्यासागर नामक नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, वो भारतीयों के अंदर देशभक्ति से संबंधित लेख लिख रहा था, भारतीयों को अपने स्वदेश के लिए लोगों को जागरूक कर रहा था। इसलिए वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आए ताकि इस पत्रिका पर रोक लग सके, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता जो मिल रही है उस पर रोक लगाई जा सके। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट कि जो स्थानीय शासन का जनक भारत के अंदर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, या सी महात्मा गांधी, या डी लॉर्ड कर्जन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक भारत के अंदर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, निम्न में से किस वायसराय ने आईसीएस की परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? हमें बताना है कि जो आईसीएस परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती थी सिविल सेवाओं से संबंधित, उसकी जो एज थी 21 वर्ष से कम कर घटाकर 19 वर्ष कर दी, ताकि भारतीय जो छात्र इसमें भाग न ले सके या कम से कम भाग ले सके। तो ऐसा करने वाला कौन सा वायसराय? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, या डी कोई नहीं। यदि हम बात करें तो इसमें 21 से 19 वर्ष आईसीएस परीक्षा की आयु करने वाला ये लॉर्ड लिटन था, जिसने आते ही ये आईसीएस पर की जो परीक्षा थी उसकी एज 21 से कम करके 19 कर दी गई थी, तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा लॉर्ड लिटन। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत का प्रथम आईएएस अधिकारी कौन था? आईसीएस अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सत्यनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रमेश चंद्र बनर्जी, या डी ईश्वर विद्या सुंदर। तो इसमें हमें बताना है कि पहला जो आईसीएस अधिकारी था भारत का वो कौन सा? तो भारत का पहला आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमें बताना है कि जो इसका मुख्य उद्देश्य क्यों लाया गया था। ऑप्शन ए देशी भाषा के समाचार पत्रों पर रोक लगाना, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर रोक लगाना, या ऑप्शन सी सभी भाषाओं पर समाचार पत्रों पर रोक लगाना, या डी कोई नहीं। तो वार्नक्यूलर का मतलब ही देशी भाषा होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देशी भाषा के समाचार पत्रों पर रोक लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं,
आधुनिक हिंदी भाषा के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में भारत के संबंध में कौन सा नाटक लिखा था? जो उस समय जो 1876 में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, हिंदी भाषा के महान पिता, जिसको भारतेंदु आधुनिक हिंदी भाषा के पिता कहा जाता है, उन्होंने भारत की जो उस समय स्थिति थी उस पर उन्होंने एक नाटक लिखा था। मैं बताना वो उस नाटक का नाम क्या था। ऑप्शन ए भारत दूरदर्शा नाटक, ऑप्शन बी भारत महान, या ऑप्शन भारत आनंद मठ, या डी कोई नहीं। तो उन्होंने 1876 के अंदर भारत दूरदर्शा नाटक नामक नाटक लिखा था, जिसमें भारत की उस समय की स्थिति को दर्शाया गया। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न में से लॉर्ड रिपन से संबंधित तथ्य नहीं है। हमें बताना है कि जो लॉर्ड रिपन वायसराय था भारत का, उससे संबंधित तथ्य नहीं है। ऑप्शन ए उससे संबंधित तथ्य है, हमें यह बताना है। ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में क्रमवार जनगणना शुरू करवाई। ऑप्शन बी आईसीएस की परीक्षा 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। और ऑप्शन सी वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों यदि हम बात करें तो 1881 में हमने जाना कि जो भारत के अंदर जनगणना का कार्य है तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में प्रारंभ किया था, लेकिन क्रमवार व्यवस्थित रूप से जनगणना का जो कार्यक्रम था वो 1881 में लॉर्ड रिपन ने शुरू करवाया था। उसके बाद आईसीएस की जो परीक्षा थी जो 19 वर्ष कर दी गई, जिसमें एज उसको वापस बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। और वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट इसी लॉर्ड रिपन के काल में समाप्त किया गया था। इसी कारण इसको भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। इसलिए सभी तथ्य इससे संबंधित हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी? हमें बताना कि किस ऐसा कौन सा वायसराय जिसके काल में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन के काल के ही अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसको आगे चलकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर तब्दील कर दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से किस नेता के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बदलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। ऐसे कौन से नेता के कहने पर किया गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी रमेश चंद्र अग्रवाल, डी महात्मा गांधी। तो दादाभाई नौरोजी के कहने पर ही जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, 28 सितंबर से 31 सितंबर 1885 को जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उसी के अंदर इसका नाम चेंज कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक में कांग्रेस को सुरक्षा वालवा की संज्ञा दी थी? उन्होंने बताया कि सिर्फ जो कांग्रेस संस्था थी ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा वालवा थी, और इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं थी। ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी सत्य की खोज, या सी भारत शासन, या डी कोई नहीं। तो उन्होंने यंग इंडिया नामक पुस्तक के अंदर कांग्रेस को सुरक्षा वालवा की संज्ञा दी है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्न में से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित तथ्य हमें बताना है कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे इससे संबंधित तथ्य है। ऑप्शन ए जन्म 27 जून 1838 बंगाल के 24 परगना के अंदर हुआ था। जब बी यह बंगाल के प्रख्यात बंगाली कवि अवय पत्रकार थे। ऑप्शन सी वंदे मातरम इनके आनंद मठ से लिए, डी उपयुक्त सभी। तो यदि हम बात करें इनका जन्म बंगाल के 24 परगना में हुआ था 1938, 27 जून को हुआ, सही ऑप्शन है। इसमें जो बंगाल के प्रख्यात और बंगाली कवि और लेखक और कवि साथ में पत्रकार भी थे, ये भी सही ऑप्शन है। सी वंदे मातरम था जो आनंद मठ से लिया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। आधुनिक बंगाल साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? हमें बताना है कि जो आधुनिक बंगाल साहित्य इसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी भारतेंदु, डी कोई नहीं। तो आधुनिक जो बंगाल साहित्य है इसका जनक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। निम्न में से किस वायसराय के काल में छप्पनिया काल पड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ऐसा कौन सा जो वायसराय था जिसके काल के अंदर छप्पनिया काल पड़ा था। छप्पनिया काल ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय छप्पनिया काल पड़ा था। लॉर्ड कर्जन यदि हम बात करें तो ईस्वी सन 1899 ईस्वी सन के अंदर, और
यदि विक्रमी संवत 1956 था, उसमें छप्पनिया काल पड़ा था। छप्पनिया काल एक त्रिकाल था। त्रिकाल का मतलब जिसमें भोजन, चारा और पानी तीनों की कमी हो गई थी, जिसके कारण बहुत सी यहाँ पे आर्थिक क्षति हुई और हानि हुई, जिस कारण इसको छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा जो छप्पनिया काल की दुर्घटना घटी थी, ये लॉर्ड कर्जन के समय घटी थी। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में मेवाड़ के किस महाराणा को केसरी सिंह भारत ने 13 सोरोठे युक्त रचना चेतावनी चंगुटा भेजकर रोक दिया था? तो हमें बताना था ऐसा कौन सा नेता था जिसको रोका गया था केसरी सिंह भारत के द्वारा। ऑप्शन ए अजीत सिंह है, ऑप्शन बी फतेह सिंह है, जस्सी राज सिंह है, या डी राय सिंह है। तो यदि हम बात करें तो दिल्ली दरबार में जाने से रोका था वो फतेह सिंह को रोका था। मेवाड़ के राणा थे फतेह सिंह को केसरी सिंह भारत ने अपनी जो महान पुस्तक 13 सरोठों से युक्त चेतावनी संगीटा भेंट कर और उनको वहां जाने से रोक दिया था। राणा फतेह सिंह था, मेवाड़ का था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? हमें बताना है कि जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन 16 अक्टूबर 1910 या सी 16 अक्टूबर 1909। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय ऐसा हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, या डी कोई नहीं। जैसे हमने पिछले प्रश्न में जाना कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। तो ऐसा भारत में उस समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? हमें बताना है कि जो स्वदेशी आंदोलन था कहाँ शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन 1966 बंगाल में, 1905 बंगाल में, या 1905 पंजाब में, तो या फिर कोई नहीं। तो 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1905 बंगाल। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। वंदे मातरम गीत किस आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया था? हमें बताना कि वंदे मातरम गीत किस आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया। ऑप्शन ए बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का, ऑप्शन बी पंजाब के स्वदेशी, सी लाहौर स्वदेशी, डी कोई नहीं। दोस्तों बंगाल का जब विभाजन हुआ उसमें स्वदेशी आंदोलन चला, तो उसमें वंदे मातरम गीत प्रमुख गीत के रूप में उभर कर सामने आया। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित तथ्य हमें बताना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित तथ्य हमें बताना कौन सा है। ऑप्शन ए इनका जन्म 23 जुलाई 1856, इनके बचपन का नाम केशव था। ऑप्शन सी स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार का नारा तिलक ने दिया, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इन्होंने, इनका बचपन का नाम केशव था, इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया था, तिलक ने दिया था। इसलिए तीनों ऑप्शन सही, हमारा यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 28 की बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आर्य बांगव समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों आर्य बांगव समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही, या मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। तो ये जो नारा था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 30, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, या डी राजा राम मोहन राय। तो इसमें हमें बताना है कि जो नारा था वेदों की ओर लौट चलो, ये किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था, यदि हम बात करें तो ये नारा राजा राम स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये इतिहास से संबंधित प्रश्न, आज के टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा।
शेष प्रश्नों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपसे फिर रिक्वेस्ट कि आपको यदि टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त साथियों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो का आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसका लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।